हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रोज का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। टॉर्च बियरर्स रिटन बाय W.M. Rayburn, born in 1753 and died in 1812. Now we come to the lesson. वंस अपॉन ए टाइम मीन्स क्या होता है? किसी समय की बात है। मेनी सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉइल्ड हार्ड, टॉइल्ड मीन्स कठिन परिश्रम, ऑल हिज लाइफ टॉइल्ड हार्ड, वो पूरी जिंदगी कठिन परिश्रम करता रहा, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदने और बेचने में। विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके पास ढेर सारा पैसा हो गया। वो पूरी जिंदगी परिश्रम करता रहा खरीदने और बेचने में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके पास बहुत धन हो गया। एज द ईयर्स वेंट बाई ही लेड by more and more riches, but the day came when he felt that he had not long to remain in this world. जैसे जैसे साल बीतते गए वो और धनी होता गया। वो जैसे जैसे साल बीतते गए वो और धनी होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट, एक दिन ऐसा भी आया जब उसे महसूस हुआ, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, कि शायद अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। ही बिगेन टू वंडर, और वो सोचने लगा कि उसके इतने धन का क्या होगा। नाउ ही हैड टू सन, उसके पास दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, उसने अपना मन बनाया कि वो अपने धन को दोनों पुत्रों में नहीं बांटेगा, बट दैट ही वुड गिव ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लीवरर ऑफ द टू, जो दोनों में से ज़्यादा चतुर होगा, चालाक होगा या बुद्धिमान होगा। क्लीवरर मीन्स चतुर, क्लीवर मीन्स चतुर, क्लीवर मीन्स ज़्यादा चतुर। जो दोनों में से ज़्यादा चतुर होगा उसे ही वो अपना धन देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट which of the two sons was the cleverer. अब ये समस्या थी, प्रॉब्लम में समस्या, कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा क्लीवर है, कौन ज्यादा चतुर है। He decided to solve this problem by giving them a test. उसने इस समस्या का समाधान कैसे निकालने की कोशिश की? एक उनका टेस्ट लेकर के, उनका टेस्ट, उनकी परीक्षा लेकर के, कि देखते हैं कौन दोनों में ज्यादा चतुर है। Calling the young man, he said to them, उसने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। Here are 2 rupees, और कहा देखो 2 रुपए। क्या है? देखो यहाँ 2 रुपए। I want you to take 1 rupees each and 1 rupee each, and then go to out separately and buy something which will fill this house. You are not to spend more than 1 rupees. उसने कहा देखो पुत्रों, 2 रुपये, यहाँ देखो 2 रुपया है, तुम में से एक एक रुपया, तुम दोनों में से प्रत्येक एक एक रुपया ले लो, अलग अलग, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, ईच मीन्स प्रत्येक, तुम दोनों में से प्रत्येक जो है एक एक रुपया ले लो, और जाओ कुछ ऐसी चीज, बाई मीन्स खरीदना, कुछ समथिंग माने कुछ ऐसी चीज ले आओ जिससे पूरा घर भर जाए। और याद रखना है कि 1 रुपए से ज़्यादा, यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, 1 रुपए से ज़्यादा तुम्हें खर्च नहीं करना है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि किसी समय कई शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। पूरी जिंदगी व्यापार करते करते बहुत धनी हो गया। अंत में जब उसे लगा कि अब शायद वो बहुत दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो उसने अपने सोचा उसके धन का क्या होगा। उसने, उसके 2 पुत्र थे, उसने सोचा कि दोनों पुत्रों में नहीं बांटेंगे, जो दोनों में से चालाक हो, जो उसके धन को बर्बाद ना करे, वो धन वो उसी को देगा। और इसलिए उनको दोनों को बुलाया अपने पास और कहा ये लो 1 1 रुपया, और कोई ऐसी चीज ले आओ जिससे कि पूरा घर भर जाए। The 2 sons looked at him as if he had taken leave of his sense. दोनों पुत्र उसको तरफ देखने लगे जैसे he had taken leave, जैसे उसका सेंस, जैसे उसका दिमाग उसका साथ छोड़ दिया हो, यानी जैसे वो ही सठिया गया हो या उसका दिमाग खराब हो गया हो। हाउ कैन बी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज, दे आस्क्ड देमसेल्व्स। वो मन ही मन सोचने लगे ऐसा कैसे संभव है कि 1 रुपए में पूरा घर भर जाएगा। एंड दे वे आर रिलेक्टेंट टू पिक अप द रुपीज, रिलेक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक, और इस तरीके से वो दोनों लोग अनिच्छुक थे, पैसा उठाने की उनकी इच्छा नहीं थी। पैसा क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था 1 रुपए में ऐसी कोई चीज मिल ही नहीं सकती। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम। ऑफ यू गो, he said, and do not take
too long over the business. I expect you to back in couple of days. और दोनों उसके पुत्र पैसा उठाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर ओल्ड मैन ने जोर दे करके कहा, इंसिस्टेड मीन्स जोर दे कर कहना, जोर देना, ऑन जोर दे के कहना, ऑन दियर डूइंग एज ही टोल्ड, कहा ऑफ यू गो, अब तुम जो लोग यहाँ से जाओ, और याद रखना कि इस काम में बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं लगना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन में तुम ये काम पूरा कर लोगे। सो ईच यंग मैन टुक अप ए रूपी एंड वेंट आउट, दोनों लड़के एक एक रुपए लिए और बाहर निकल गए। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज। पहला लड़का 1 रुपया लेके सीधे बाजार गया, बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, लेकिन कोई भी उसको ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि 1 रुपये में कोई चीज़ नहीं मिली जिससे कि उसका उद्देश्य पूरा होता। पर्पज मीन्स उद्देश्य। क्या उद्देश्य था उसका? घर भरना। ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन द शॉप्स, नथिंग कुड ही फाइंड। पूरा दिन वो बाजार में एक एक दुकान, एक एक जगह घूमता देखता रहा कि काश को कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे घर भर जाए। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर। जैसे जैसे वो बाजार घूमता जाता, दुकानें देखता, वैसे वैसे उसको और सर्टेन मीन्स निश्चित हो जाता है कि शायद उसके पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ है, शायद उनका दिमाग खराब हो गया है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर। वो डिस्पेयर मीन्स निराशा। वो अपनी खोज, 1 रुपये में सामान की जो खोज कर रहा है, अपनी खोज निराशा में छोड़ने ही वाला था कि बाजार में एक किनारे वो पहुंचा जहां बुलक मीन्स बैल, कार्ट मीन्स गाड़ी, बैलगाड़ी पर भूसा लदा हुआ था, एक बैलगाड़ी पर भूसा। दैट लुक सो फुल, ही थॉट आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर ए रूपी। और जब उसने भूसे की गाड़ी देखा तो कहा, लग रहा है कुछ काम बन सकता है, लेकिन क्या 1 रुपये में ये पूरी गाड़ी मिल जाएगी? वो सोचने लगा। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वो गाड़ीवान के पास गया। ड्राइवर मीन्स गाड़ी चलाने वाला, गाड़ीवान चालक गाड़ीवान के पास गया और भूसे इंक्वायर्ड मीन्स पूछताछ की। भूसे के प्राइस मीन्स भूसे के कीमत के बारे में पूछताछ की। देयर वाज ए गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस। हैगलिंग याद रख लीजिए आप लोग। हैगलिंग मीन्स क्या होता है? जो हम लोग दुकानों पर मोल भाव करते हैं। और दोनों के बीच, गाड़ीवान और इस लड़के के बीच काफ़ी देर तक हैगलिंग मोल भाव होता रहा और अंत में जो है 1 रुपये में वो भूसा देने को पूरी गाड़ी तैयार हो गया। दिस वॉज द डेज, ये वो दिन थे जबकि 1 रुपये में बहुत सामान, पुराने दिनों की बात है जब 1 रुपये में बहुत सामान मिल जाया करता था आज की अपेक्षा। तो 1 रुपये में किसी तरीके करते मोल भाव करते करते ये गाड़ी तय हो गई भूसे की। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, और इस तरीके से लड़का उस बैलगाड़ी को अपने पिता के घर की तरफ लेकर चला। होपफुली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, और उसने घर में उसको एक ढेर लगा दिया। बट व्हेन इट वाज, जब पूरा भूसा उसने उतार लिया गाड़ी से, तब वो फर्श पे फैलाया और देखता क्या है कि ये तो घर भरने की बात ही छोड़ो, फ्लोर, पूरे घर की फर्श पर भी वो भूसा नहीं जो है उसको पूरा पड़ रहा है। कहाँ घर भरना था, कहाँ पूरी फर्श भी घर के नहीं आ पा रहा था। When the second son went out with his rupees, he did not go straightway to the बाजार। जब दूसरे लड़के ने रुपया लिया तो वो सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड ऑफ माने के बजाय होता है। क्या होता है? इंस्टेड ऑफ के माने क्या है? क्या होता है? के बजाय। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही सैट डाउन एंड बिगन टू थिंक। ऐसा करने के बजाय वो क्या करने लगा? ही सैट डाउन, वो बैठ गया और सोचने लगा। क्या करने लगा? ही बिगन टू sat down and began to think, वो सोचने लगा। For a long time he sat thinking, बहुत समय तक वो सोचता रहा। about what he could possibly, वो सोचता रहा कि ऐसी कौन सी चीज़ वो बाई कर सकता है। पॉसिबल माने ऐसी कौन सी चीज़ संभव है, पॉसिबल माने संभव। एट लेंथ, बहुत सोचते सोचते शाम हो गई और शाम को उसके एक विचार उसके दिमाग में आया। एन आइडिया स्टक एट हिम, एक उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रूपी ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार टिल ही केम टू द शॉप वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड,
और पैसा लेके वो सीधे बाजार में उस दुकान पर गया जहां पर कैंडल बिकती थी। क्या बिकती थी? कैंडल बिकती थी। ही स्पेंट हिज रुपीज ऑन कैंडल्स ऑफ विच ही गॉट क्वाइट ए नंबर। और वो उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में बहुत सामान मिलता था, और इस तरीके से वो 1 रुपए में ढेर सारी उसको कैंडल मिल गई। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम ही मेड अप हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस। और इस तरीके से उन मोमबत्तियों को लेकर के वो अपने पिता के घर वापस आया। पिता के घर वापस आया। When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि उसका भाई जो है बहुत निराश होकर के आधा अधूरा जो फर्श पे भूसा पड़ा था उसको खड़ा होकर देख रहा था, बहुत निराशा में। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, देन ही lit them। और अंधेरा हो रहा था, जल्दी से लड़के ने हर कमरे में 2 से कहीं 2 कहीं 3 मोमबत्तियां खड़ी कर दी, और एट वंस देन ही लेट देम। और तब वो फिर एक एक करके सब जगह जल्दी सारी मोमबत्तियों को जला दिया। लिट माने जलाना, एट वंस माने तुरंत, हाउस माने हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट। एट वंस तुरंत उसका घर जो है, उसके पिता का घर जो था, रोशनी से भर गया। किस चीज से भर गया? रोशनी से। देखिए, तो लेखक कहता है कोई भी आपके विचार आए, कोई भी बात है, उसको आपको मनन करना चाहिए, चिंतन फट से काम करने को उतारू नहीं हो जाना चाहिए। His father was very pleased with him and said, उसके पिता उससे बहुत खुशी है और कहे, My son, you have shown the true wisdom. I am ready to hand over all my money to you. उसके पिता ने कहा, मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छी चतुराई का प्रदर्शन किया है, सुंदर बुद्धि का प्रदर्शन किया है। माय सन, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें पूरी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। नाउ नाउ अब देखिए क्या लेखक कहना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। नाउ बी ऑल लिव इन ए बिग हाउस। इसी तरीके से हम, जैसे वो उस व्यापारी का घर था, इसी तरीके से हम भी किस में रहते हैं? ये हमारा घर है, जो है देश हमारा क्या है? घर है। नाउ बी आर लिव इन ए बिग हाउसेस बी कॉल्ड अवर नेटिव कंट्री। उसी घर की तरह बी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन सम 1 रुपीज, सम 2 रुपीज, सम 3 रुपीज एंड सम 4 रुपीज। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, बट दे आर डिफरेंट पावर्स बी हैव बीन गिवन। इसी तरीके से जैसे उन दोनों को 1-1 रुपया मिला, एक ने निरर्थक भूसा खरीदने में, जो वो अगर विचार करता उस समय भी तो उसे पता चलता कि ये भूसा किसी तरीके से घर नहीं भर पाएगा, लेकिन कभी भी विचार नहीं किया। इसी तरीके से हमें, जैसे उनको 1-1 रुपया मिला था, एक ने रोशनी फैलाने में यूज़ किया, दूसरे ने भूसा खरीदने में। इसी तरीके से हमें किसी के पास 1 रुपया, 2 रुपया, 3, 4 रुपया है, इस तरीके से ये रुपया वो रुपया नहीं, पैसा, ये रुपया हमें क्या है? ये हमें जो शक्तियाँ ईश्वर ने दी हुई हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन सबको शक्तियाँ बराबर। ईच वन ऑफ हम सभी को क्या मिला है? शक्ति, शरीर की शक्ति, दिमाग की शक्ति, चरित्र की शक्ति, और ईच ऑफ हम सबको मिलता है समय। उसी तरीके सबको बराबर समय मिलता है, और सब उसी तरीके से शक्ति, शारीरिक शक्ति और दिमाग भी सबको मिला हुआ, विच कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एज बी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, बी आर टेस्टेड एज हाउ टू बी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट्स विच बी स्प्रेड लाइट थ्रू आउट और हाउस which we possess। और ये टैलेंट जो हमें मिला हुआ है, जैसे उस मर्चेंट ने दिया है कि को, हम ईश्वर हमें ये टैलेंट देता है और समय, शक्ति और बुद्धि देता है। तो जैसे जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हमें यही टेस्ट होता है कि are we going to use them to buy uselesses? Are we going to use them to spread love throughout our house? That is our country। हम अपने समय का, शक्ति का और बुद्धि का प्रयोग किस चीज़ में? निरर्थक, यूजलेस है, यूजलेस माने निरर्थक है, निरर्थक भूसा, भूसा किसी काम का नहीं था, वो आके कब कूड़ा बन गया घर में। निरर्थक भूसा खरीदने में, भूसा फैलाने में लगाते हैं देश में,
कि हम इस बुद्धि का, समय शक्ति और बुद्धि का प्रयोग स्कूल छोड़ने के बाद जब हम नागरिक बनते हैं तो हम इसका प्रयोग देश में रोशनी फैलाने में करते हैं या निरर्थक भूसा फैलाने में करते हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स, अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है, देन वी शैल बी यूज और पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई स्पीड लाइट इन टू ऑल आवर पार्ट्स ऑफ कंट्री, दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ कंट्री। यदि हमें अच्छा नागरिक बनना है तो हमें रोशनी फैलानी होगी। कैसे नौकरी रोशनी फैलानी होगी? हमें अपनी क्षमताओं को, हमें अपनी शक्तियों को देश की सेवा में लगाना होगा, तभी देश में रोशनी आएगी। जैसे उसने कैंडल से रोशनी फैलाई थी। अन्यथा अगर हम अपनी क्षमताओं को और अपनी शक्ति को देश की सेवा में नहीं लगाते तो हम निरर्थक भूसा फैलाने वाले ही होंगे। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। लेखक कहता है कि कोई भी देश की उन्नति, प्रोग्रेस माने उन्नति, नहीं हो सकती जब तक कि उसमें अच्छे नागरिक न हों। सो दैट if we love our country and want to serve it, we shall try to become good citizens। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि हाउ कैन ए कंट्री प्रोग्रेस, तो नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। कैसे कोई देश प्रोग्रेस कर सकता है? तो ए कंट्री कैन प्रोग्रेस ओनली इफ इट हैज़ गुड सिटीजन्स। सो व्हाट इफ वी लव so that if we love our country and want to serve it, we shall try to become good। और इसलिए यदि हम देश को, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश को चाहते हैं, तो हमें इसकी सेवा करनी चाहिए और we shall try, हमें अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। While we are at school, this is what we should be doing। जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमें यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिस मीन्स ट्रेनिंग लेना चाहिए। अच्छे नागरिक बनने का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण लेते रहना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द करेक्टर। हमें अपना अच्छा चरित्र निर्माण करना चाहिए। हमें स्कूल में टीचर्स को चाहिए और बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स अपने चरित्र का निर्माण करें, जिससे कि आगे चल के वो अच्छे नागरिक बन सकें और देश में रोशनी फैला सकें। इफ वी डू दिस देन when we leave school and go home, and we leave school and home and go out into different parts of our country, we shall be able to fill it with the light of good citizenship। और इस तरीके से अगर हम अच्छा नागरिक बनने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं विद्यालय में, तब जब हम स्कूल छोड़ेंगे और घर छोड़ के तो अब देश के दूसरे देशों में नौकरी करने जाएंगे, दूसरे पार्ट में जाएंगे काम से, तब भी shall be able, तब हम अपने अच्छे गुणों से देश में रोशनी फैलाने का कार्य कर सकेंगे। तो हमें अच्छे नागरिक बनने की ट्रेनिंग लेना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 क्या है? हियर इज द पार्ट 2। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travels he came to a village. Besides him, his disciple Mardana also came to the village। गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है। गुरु नानक जी के बारे में, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के बारे में क्या कही जाती है कि यात्रा के दौरान अपनी, वो चूँकि वो धर्म प्रचार करते रहते थे, तो उस यात्रा के दौरान ही केम टू ए विलेज, वो एक गाँव आए। उसके साथ डिसिपल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? डिसिपल मीन्स शिष्य, उनके शिष्य मर्दाना भी थे। गुरु नानक जी के साथ उनके शिष्य मर्दाना भी थे। एक गांव में पहुंचे दोनों लोग। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट। वो रात हो गई थी और वो रात गांव में गुजारना चाहते थे। बट द विलेजर्स वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। रूड मीन्स क्या होता है? असभ्य। इनहॉस्पिटेबल मीन्स जो अपने अतिथियों का सत्कार न करे। सो बिल्जर्स क्या थे? रूड थे, असभ्य थे और इनहॉस्पिटेबल थे। इनहॉस्पिटेबल थे। इनहॉस्पिटेबल कौन इनहॉस्पिटेबल्स था? विलेजर्स, जो अतिथियों से, अजनबियों से अच्छे से व्यवहार नहीं करते लोग, उन्हें इनहॉस्पिटेबल कहते हैं। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। वे लोग उनको कहीं भी गांव में रुकने नहीं दे रहे थे। वे लोग, विलेजर्स जो थे, वो लोग कहीं भी उनको गांव में रुकने नहीं दे रहे थे। कौन नहीं रुकने दे रहा था गांव में?
गांव के जो निवासी थे वो उनको कहीं रुकने नहीं दे रहे थे। एंड वुड नॉट सो गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। और उस रात वो गांव से बाहर निकल करके कहाँ पे रुके, एकदम आसमान के, खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे उनको रुकना, रात गुजारनी पड़ी। किसको? गुरु नानक और मर्दाना को, गुरु नानक जी को और मर्दाना। एज दे turned away from the village, Guru Nanak said, I pray that the people of this village may always stay in this village. मर्दाना was somewhat puzzled at this but said nothing. जब वो दूसरे दिन गांव से जाने लगे, गांव में बाहर वो खुले आसमान के नीचे जब गांव से जाने लगे तो उन्होंने कहा, हे ईश्वर, ईश्वर इस गांव के लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें और वो कहीं भी ना जाएं। मर्दाना ये सुन करके पजल्ड मीन्स परेशान हुआ। बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मर्दाना कुछ नहीं बोला, वो शिष्य थे ज़्यादा। ठीक। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज वेयर दे मेट विथ ए डिफरेंट रिसेप्शन। अगली रात को जब दूसरे गांव में वो पहुंचे, वेयर, तो वहाँ दे मेट विथ डिफरेंट रिसेप्शन, उनका स्वागत, रिसेप्शन में स्वागत, उनका स्वागत कैसे हुआ? दूसरी तरीके से हुआ। द विलेजर्स वेलकम देम, गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। ट्रीटेड देम काइंडली, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे, और उनके रहने के, रुकने का, ठहरने का इंतजाम किया। नाइट फॉर द नाइट एंड गेव देम फूड टू ईट, और उनके खाने पीने की, रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर लीविंग, जब सुबह गुरु नानक और मर्दाना गांव छोड़ रहे थे तो गुरु नानक जी ने कहा, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन पूरे देश में फैल जाएं। स्कैटर्ड मीन्स छितरा जाएं, फैल जाएं। थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण, द कंट्री मीन्स देश, संपूर्ण देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड। व्हाई, ही सेड टू द गुरु, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर द पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्च्यून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। तब अब मर्दाना से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा, क्या गुरुजी, ये क्या बात है? ही प्रोटेस्टेड। व्हाई, ही सेड, उन्होंने कहा, गुरुजी, जो लोग आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं आप उनके लिए बुरा आशीर्वाद देते हैं, और जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं उनको अच्छा आशीर्वाद देते हैं। आपको जो लोग टीचर्स वेल, यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, आप उन असभ्य गांव वालों को जिन्होंने हमें इतने कहीं ठहरने नहीं दिया, हमें रुकने नहीं दिया, हमको परेशान किया, उन असभ्य गांव वालों को पूरे देश में फैलने का आशीर्वाद देना चाहिए था। और आज जिन लोगों ने जो है हमारी सेवा की, हमारा सत्कार किया, उनको जहाँ पर वो हैं वहीं रहने का आशीर्वाद देना चाहिए था। नो, रिप्लाइड गुरु नानक, इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली। सो गुरु नानक ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग जो असभ्य थे और दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनहॉस्पिटेबल थे, ऐसे लोगों को कहाँ रहना चाहिए? एक ही स्थान पे रहना चाहिए, जिससे कि वो केवल एक ही स्थान पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल बच्चों आप देखते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग, यही कोरोना में जैसे लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। क्या करते हैं, जो अगर कोई है तो क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। इसका मतलब जो जहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो किसी को समस्या खड़ी करे तो उतनी ही जगह पे समस्या खड़ी करे, पूरी जगह फैल के ना फैलाए। तो ये कोरोना ही लोग थे। ये कैसे लोग थे? कोरोना वाले ही लोग थे। अगर ये लोग क्या करते, अगर ये फैल जाते तो क्या करते, चारों तरफ जो है क्या कहते हैं, फैलाते। इस तरीके से इफ they went to other places they would have an evil influence all through the country. if they went to other places they would have an evil influence all through. अगर वो दूसरे जगह पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपना ये जो है प्रभाव, जो गंदा प्रभाव है, असभ्यता, चारों तरफ असभ्यता फैलाएंगे। Now these good people with the whom we put up last night
आर टू गुड टू लिव टू बी वन प्लेस, और जिनके साथ आज हमने रात गुजारी उन लोगों के साथ ये इतने अच्छे हैं कि इन्हें एक स्थान पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये जहाँ जाएंगे दे हैव समथिंग टू विच नीडेड, जो इनके पास ऐसा कुछ है जिसकी हर जगह ज़रूरत है। ये जहाँ जाएंगे सब जगह जो है क्या कहते हैं अच्छाई फैलाएंगे। दियर इन्फ्लुएंस एंड दियर कैरेक्टर विल बी अ बेनिफिट ऑफ अदर, जहाँ जाएंगे लोग इनसे प्रभावित होंगे और ये लाभकारी होगा लोगों के लिए इनका साथ। हैंस दे आर टू बी, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरे देश में चारों तरफ फैल जाएं, जिससे कि इनकी अच्छाई से लोग प्रभावित हों और खुद अच्छा बनने का प्रयास करें। नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स दैट पीपल विल want the light of our character and our influence everywhere। हमें ये ध्यान देना है कि हमें एक ऐसा नागरिक बनना है। कैसा नागरिक बनना है? Now we have to see it that we grow into such citizens ऐसा नागरिक that people will want the light of our character and our influence। हमें ऐसा नागरिक बनना है कि जैसे लोग हमारे हमसे कुछ सीखना चाहें, हमारे प्रभाव से, हमारे चरित्र से कुछ सीखना चाहें। We do not wish to have a sort of character that will make people want us to stay in one place and not mix with others। हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे गुरु नानक ने कहा कि ये कहीं भी ना जाएं, किसी को किसी इनके संगत, ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमारा चरित्र, हमारा प्रभाव व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारे साथ रहना चाहें, ना कि लोग हमसे दूर रहना चाहें। If we are to be good citizens who will be able to serve our country, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness। If we are to be good citizens, अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है, who will be able to, जो देश की सेवा कर सकता है, we must be carrying light with us wherever we go and not darkness। हमें रोशनी, हमें ऐसी मसाल, हमें रोशनी की मसाल आगे लेके बढ़ना, और जहाँ जहाँ हम जाएं रोशनी फैलाएं, न कि अंधेरा फैलाएं। गलत प्रभाव न छोड़ें, अच्छा प्रभाव छोड़ें। और इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड एंड नॉट डार्क। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी गुड एंड नॉट डार्कनेस। हमारा प्रभाव दूसरे पे अच्छा होना चाहिए, बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। Our lives must be such that whenever we go and wherever we live, our lives must be such that wherever we go and wherever we live, other people will be the better of our having been with them। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम जिसके साथ भी रहें, लोगों का will be the better of our having with them। लोग हमारे साथ से अच्छा महसूस कर सकें। जहाँ कहीं भी जाएं, जिसके साथ भी रहें, लोग हमारे साथ को एंजॉय कर सकें, हमारे साथ को से अच्छा महसूस कर सकें। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट वेयर एवर ही लिव्स एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग। एक अच्छा नागरिक क्या होता है? एक सेंटर ऑफ लाइट के होता है। क्या होता है? टार्च होता है, एक तरीके से टार्च होता है जो जहाँ भी जाता है रोशनी फैलाता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री, द मोर इनलाइटेंड विल बी द कंट्री बी एज होल। जितने ही अच्छे नागरिक ज़्यादा होंगे, उतना ही कोई देश में जितने अच्छे नागरिक होंगे, उतना ही वो देश महान बनेगा। इनलाइटेड मीन्स महान बनेगा। All of us will be citizens of our country। हम में से ज़्यादा all of us हम में से बहुत से लोग देश के नागरिक हैं और बहुत से लोग देश के नागरिक बनेंगे। But we have to make up our minds whether we are going to be good citizens or bad ones। हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसा नागरिक बनते हैं, अच्छे नागरिक बनते हैं या बुरा नागरिक बनते हैं। We have to decide whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work or the worse। हमें निर्णय लेना होगा कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन कैसा हो। We have to decide whether we shall live
such lives that our country will be better for our lives and work for the world। हमारा जीवन हमारे देश के लिए अच्छा है कि हमारी ज़िंदगी हमारे देश के लिए बुरी है। हम देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं कि देश के लिए हम बुरा करते हैं, हमें ये देखना होगा। बी have to try to imagine what our country would be like if everyone liked, lived and acted in just the same way as we do। हमें ये देखना होगा कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सारे लोग ऐसा काम करें, यदि हम चोरी करते हैं और देश का हर नागरिक चोरी करते हैं तो कोई व्यवस्था हो पाएगी। हम जब चोरी करना होता है तो हमें सोचना चाहिए कि अच्छा सारे लोग चोरी, जब झूठ बोलते हैं तो हम ये नहीं उम्मीद करते कि सामने वाला भी झूठ बोलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं वो। तो अगर हम ये झूठ बोलने के पहले सोचें अगर दुनिया में सारे लोग झूठ बोलें तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कहीं पे गंदगी फैलाते हैं, थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं सड़कों पर, तो अगर हमें सोचना चाहिए इसके पहले कि सारे लोग अगर ऐसा करें तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सड़क पे ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते, उल्टी दिशा से चलते हैं, और सोच कर देखिए कि अगर सारे लोग उल्टी दिशा से चलें तो कैसे होगा, कोई नियम नहीं रह जाएगा, देश पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर देश के सारे नागरिक ऐसे ही कार्य करेंगे गंदे बुरे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। ए चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक चेन, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि इसकी कमजोर कड़ी। अक्सर इसमें ऐसा विरोधाभासी इसमें शब्द हैं कि अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। अच्छे से समझ लीजिए इसको। कोई भी जंजीर उतनी मजबूत होती है जितनी कि उसकी कमज़ोर कड़ी। जैसे जंजीर में आप देखते होंगे, जंजीर जो है, चैन जो है, जंजीर में अगर सारी कड़ियाँ मोटी मोटी हैं, बीच में कोई एक कड़ी पतली सी है, कमज़ोर है, तो सारी मोटी कड़ियाँ किसी काम की हैं नहीं। जैसे ही उस जंजीर से आप कुछ उठाएंगे, जो कमज़ोर कड़ी है वो कमज़ोर कड़ी वहीं से टूट, तो भले उसमें मोटी मोटी जंजीर वो कड़ियाँ हैं लेकिन देखने में बहुत मजबूत लग रही है, लेकिन क्या वो कोई बड़ा भार उठा सकती है जंजीर? नहीं उठा सकती। क्यों? जहाँ से आप जैसे ही कमज़ोर कड़ी पे आप ताकत लगाएंगे वो वहाँ से टूट जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? ए चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी कमज़ोर कड़ी। ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन द चेन दैट इज आवर कंट्री, और यह देश हमारा क्या है? एक जंजीर ही है, और इस जंजीर की हम सारे नागरिक एक एक कड़ियाँ हैं। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल सफर, इवन दो वी may try to comfort ourselves with the false idea that it does not make any difference what one person does in such a large country where so many people live। if we are weak and poor citizens, yes, हम में से कोई भी गरीब और कमज़ोर नागरिक रहेगा, देन आवर कंट्री, तब हमारा देश सफ़र करेगा, उसको मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें होंगी। इवन दो भी, यद्यपि हम ऐसा सोच सकते हैं यार इतने बड़े देश में एक नागरिक के कमज़ोर या मेरे कमज़ोर या और गरीब रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जंजीर है, ये अगर इसमें एक नागरिक भी कमज़ोर और गरीब है तो इसका देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बट इफ़ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस देयर इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट। देखिए दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे कनेक्ट यहाँ पर हुआ है। देखिए क्या कह रहा लेख है कि अगर घर में अगर उस लड़के ने जब रोशनी जलाई, जो ओल्ड मर्चेंट का लड़का था सेकंड वाला, अगर कहीं पर बुझ जाती मोमबत्ती तो क्या वो घर पूरा रोशनी एक साथ रोशनी से भर पाता? नहीं भर पाता। एक कमरे में अंधेरा रहता और वो परीक्षा में पास नहीं हो पाता। इसलिए अगर कोई नागरिक कमज़ोर है, गरीब है, तो वहाँ अंधेरा है, तो समझिए कि देश में सब वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली देन द होल हाउस विल बी फुल ऑफ। जब सारी कैंडल एक साथ जलेंगी तभी पूरे देश में रोशनी फैलेगी, नहीं तो एक जगह अंधेरा रहेगा और आप परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। ईच ऑफ अस देयरफॉर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गुड सिटीजन, और इसलिए हम में से सभी को अच्छा नागरिक बनने की जिम्मेदारी है। हम में से सभी पर अच्छा नागरिक बनने की जिम्मेदारी है, जिससे कि हम अंधेरा
कहीं कहीं हमारी वजह से अंधेरा ना फैले। वी मस्ट सी दैट आवर पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट वीक वन। वी मस्ट सी दैट और पार्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट वीक वन। हमें देखना होगा कि हम वो गरीब नागरिक ना बने, हम वो कमज़ोर कड़ी ना बने जो कमजोर मजबूत जंजीर में जो एक कमज़ोर कड़ी होती है और पूरी जंजीर को ख़राब कर देती है। हमें देखना होगा कि हम अच्छे नागरिक बने, हम वो कमज़ोर कड़ी ना बने। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन लंदन इन 1948 ए फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज्ड टू बी हेल्ड इन टाइम लॉन्ग्स एगो। जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम होने वाले थे तो ओलंपिक जो ग्रीस में एक स्थान है वहां से ए फ्लेम मसाल, वहां से अभी भी ये परंपरा निभाई जाती है, वहां से मसाल लाई जाती है। वहां से एक मसाल लाई गई। कहां से एक मसाल लाई गई? लंदन से मसाल, ग्रीस से मसाल लंदन के लिए लाई जा रही थी। और कैसे लाई जा रही थी? क्यों ऐसा? ओलंपिक में ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है, ओलंपिक स्थान से, इसीलिए इसे ओलंपिक गेम कहते हैं। तो ओलंपिक, ग्रीस के ओलंपिक स्थान से लंदन के लिए फ्लेम लाई जा रही थी। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाय ए लॉन्ग रिले रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप। लॉन्ग रिले रनर्स क्या होते हैं? लंबी दूरी के धावक जो होते हैं, मैराथन वगैरह दौड़ते हैं जो, या किलोमीटर 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दौड़ते हैं, ऐसे लंबी दूरी के धावकों द्वारा ये मसाल लाई जा रही थी। जो यूरोप के लंबी दूरी के धावक थे वो क्या एक एक स्थान पर खड़े थे और दूसरा वहाँ दौड़ के लाता। रिले मीन्स रिले होता है, तो वहाँ से लाता और जो दूसरा खड़ा रहता अपने स्थान पे फिर वो निर्धारित दूरी पर दौड़ जाता। जैसे किसी को 5 किलोमीटर लेके जाना है तो अगला आदमी आगे 5 किलोमीटर पे खड़ा रहता। इस तरीके से वो टार्च बुझने नहीं पाई और ये इसका उद्देश्य था कि बुझने नहीं पाएगी और ओलंपिक से सीधे लंदन आएगी और लंदन में मसाल जलेगी। ओलंपिक की मसाल जलाई जाती है, आज भी जलाई जाती है। ईच ऑफ रनर कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च रैन फॉर द सर्टेन डिस्टेंस टिल द ही केम टू द प्लेस वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग, जहाँ पर दूसरा इंतजार करता रहता था। द न्यू रनर देन लीट हिज टॉर्च, और नया वहाँ पर मसाल लिए खड़ा रहता था। कौन? नया रनर जो है वहाँ मसाल लिए खड़ा रहता था, और जो पुराना रनर लाता था पूरा मसाल जो वहाँ से जल के आई थी लाता था, उससे वो अपनी जलाता था और आगे बढ़ जाता था। और फिर इसी तरीके से ही हैड ए फ्रेश टॉर्च व्हिच ही इन हिस्टेंट लिट दैट फ्रॉम द हिम, और इस तरीके से टार्च को जलाते हुए रिले रनर बढ़ते जा रहे थे। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर द फ्लेम वाज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन, और इस तरीके से एक रनर से दूसरे रनर तक रनर द्वारा ये मसाल कहाँ पर लाई गई? लंदन, जहाँ पर उसमें से मसाल जो अग्नि जलाई गई, जो जलाई जाती है ओलंपिक में। पूरे ओलंपिक के समय अग्नि प्रज्वलित। फ्रॉम द टॉर्च लिट द फायर व्हिच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वेयर गोइंग ऑन, और अभी भी यही होता है, वहाँ से मसाल लाई जाती है और जलाया जाता है। यद्यपि हमेशा रिले रनर द्वारा नहीं लाया जाता, हेलीकॉप्टर या ऐसे हवाई जहाज से लाया जाता है। सो ये जलाई जाते हैं। although nothing was said about it and no names were mentioned, at one place there was an accident, यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया, न तो इस घटना की बहुत से कहीं लिखित में जिक्र हुआ, बट लेकिन एक दुर्घटना हुई। वन रनर व्हेन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू फेरस रनर लेट इट गो आउट, how ashamed he must have been, he let the flame go out, he had broken the chain। एक स्थान पर जहाँ पर एक फ्रेश रनर मसाल लिए खड़ा था, दूसरा रनर जो दौड़ के आया उसकी मसाल जलाने के पहले उसके हाथ से गिर गई और बुझ
उसके हाथ से गिर गई और बुझ गई, उसने बुझ जाने दिया। हाउ असेम्ड ही मस्ट, और वो कितना शर्मिंदा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत लोगों की उसने वहां पर, उसने चेन को तोड़ दिया। जो मसाल वहां से, अब वो दूसरी आग जला के लाए होंगे वहां से, तो वो तो रही नहीं जो ओलंपिक्स की मसाल से। ओलंपिक में हमेशा मसाल जलती रहती है। ही लेट द फ्लेम गो आउट, उसने आग को बुझ जाने दिया। ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने इस चेन को, जंजीर को तोड़ दिया था। और एक की गलती की वजह से जो आग वहां से मसाल आ रही थी वो एक जगह बुझ गई, यद्यपि इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया, लेकिन चर्चा से लोग जान गए। ईच वन ऑफ अस एज बिलीव स्कूल हैज ए फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स। और इसी तरीके से जब हम इस विद्यालय स्कूल छोड़ते हैं तो हमारे हाथ में रोशनी की वो मसाल रहती है। हमें ध्यान देना है कि वो बुझने ना पाए, हम उसे दूसरों में फैलाना है, रोशनी फैलाना है, दूसरों को उससे प्रेरित करना है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान और कुशलता, हमें ज्ञान और स्किल दिया जाता है। दिस बी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ, जब हम देश के में की सेवा में ये अपना ज्ञान और अपनी कुशलता को, अपनी प्रशिक्षण को, ज्ञान और प्रशिक्षण को देश की सेवा में लगाते हैं, तो अब दूसरे हमसे सीखते हैं और वो मसाल हम जलाने का काम करते हैं। वी डू नॉट यूज देम, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट। यदि हम देश की सेवा में अपने ज्ञान और कौशल को नहीं लगाते हैं, अपने ज्ञान और कौशल को नहीं यूज करते हैं, तो इसका अर्थ है जैसे उस रनर ने जो है मसाल को बुझ जाने दिया, वैसे हम मसाल को, रोशनी को बुझ जाने दे रहे हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम अच्छे नागरिक नहीं हैं। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप लाइट द टॉर्च, but if we are going to able to keep alight the torch that has been given to us, we have to know how to look after it and we have to know how to hold it as we run। और इसलिए हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? प्रशिक्षण लेना चाहिए का स्कूल में, जैसे कि हमें ये प्रशिक्षण की कैसे हम कोशिश करें कि ये रोशनी की मसाल जो है, हमारा बुद्धि, शक्ति, कौशल जो है, इसको हमें कैसे देश की सेवा में अच्छे से यूज़ करना है, ना कि भूसा खरीदने में। ठीक, हमें इसे रोशनी फैलाने में यूज़ करना है। हमें ऐसा इस विद्यालय में यही प्रशिक्षण लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू ट्रेन ourselves for citizenship and for the service of our country। दूसरे शब्दों में हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमें जब विद्यालय में रहते हैं तो यही ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि हमें ये जो बुद्धि मिला है, कौशल, शक्ति मिली है, इसकी देश की सेवा में कैसे उपयोग करना है। हमें देखना है कि हम इसका दुरुपयोग ना करें, इसका अच्छे से प्रयोग करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब हम अगला लेसन पढ़ेंगे, बाद में एक एक करके इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे। अभी पहले हम पढ़ लेते हैं। थैंक यू।